सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय गणित 5वें अध्याय प्रारंभिक आकारों को समझना। आज के इस भाग में हम त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुजों का प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या अवयव होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अत्यंत सरलता से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर अब इस अध्याय में हमने कोणों और भुजाओं को मापना सीखा है। तो उस पूर्व ज्ञान का उपयोग आप यहाँ पर करके इसको हल करेंगे, अर्थात इस सारणी को पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करना है। क्या आपको सबसे कम भुजा वाले बहुभुज के बारे में याद है? यह एक त्रिभुज है। आइए नीचे दिए गए त्रिभुजों के कोण और भुजाओं को क्रमशः चांदे और रूलर से मापना है। अब यहाँ पे त्रिभुज चित्र देखें आप अपनी किताब से, इन चित्रों को लेंगे और इन सभी को, भुजाओं को स्केल से और कोणों को चांदे से माप कर इस सारणी को पूरा करेंगे। पहले चित्र में 60-60-60 डिग्री के कोण है, सभी आप कहेंगे सभी कोण बराबर है, तो त्रिभुजों की भुजाओं की माप भी माप कर स्केल से पता लगाएंगे। इसी प्रकार सभी चित्रों को आप स्केल और रूलर से मापेंगे चांदे की सहायता से और यहाँ पर इस सारणी को पूरा करेंगे। आइए हम बात करते हैं त्रिभुजों के प्रकार की। तो यहाँ पर इस मुख्य बातें ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। पहला है त्रिभुज जिनके सभी कोण बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो तो इसकी भुजाएं भी समान होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो आप कह सकते हैं इसके तीनों कोण समान होंगे, और यदि इसका विपरीत तीनों कोण समान है तो इसकी भुजाएं भी समान होगी। त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, यदि त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर है तो अभी बताया आपको, तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज जिसमें दो कोण बराबर हो और दो भुजाएं बराबर है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके दो कोण बराबर होते हैं, ये भी आप लिखेंगे। तो दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर, तीन भुजाएं बराबर तो तीन कोण भी बराबर। त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर नहीं है, अर्थात सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो उसके सभी कोण भी अलग अलग होंगे और सभी भुजाएं भी अलग अलग होगी, तो उसके तीनों कोण भी समान नहीं है। इसको आप कॉपी में लिखेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। अब बात करते हैं हम त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। पहला हम पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है तीन प्रकार के हैं। तो तीनों त्रिभुज के प्रकार में पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज, एक है विषमबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो तीनों की परिभाषाएं जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको सुनते हुए कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, तो इसके नाम में इसका अर्थ छिपा है। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान हो, उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो आप समबाहु त्रिभुज की परिभाषा लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम आप देख सकते हैं। तो इसके भी नाम में इसका अर्थ छुपा है। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बहु का मतलब भुजा, अर्थात जिसकी दो भुजाएं समान हो, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर है तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अंतिम है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज में विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज के नाम में भी इसका अर्थ ही छुपा है कि विषम अर्थात समान नहीं, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान नहीं हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई। और तीनों भुजाएं समान नहीं है तो तीनों कोण भी समान नहीं होंगी। तो ये तो था भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। अब हम बढ़ते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों के आधार पर उसको भी वर्गीकरण किया गया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उस 180 के आधार पर भी त्रिभुजों के प्रकार अलग अलग बताए गए हैं। पहला प्रकार जो है वो है न्यून कोण त्रिभुज, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम है, तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये परिभाषा आप लिखेंगे। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण से तात्पर्य 90 डिग्री का कोण,
अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अंतिम है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण से तात्पर्य 90 डिग्री से अधिक, तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक है तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इन सभी की परिभाषाएं आप कॉपी में लिखेंगे। तो ये हमने जो है आज त्रिभुजों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है। अगले भाग में हम इन्हीं वर्गीकरण के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।